हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपको स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी टाइम पर। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है, मतलब अक्षर क्या है। अक्षर हम किसको कहते हैं? जैसे इंग्लिश में होता है ना A, B, C, D, ये जो एक एक लेटर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं व लेटर कहते हैं, और जिसको कि हम वर्ण भी कहते हैं। पर वर्णमाला हम किसको कहेंगे? जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, जैसे A से लेकर Z तक लेटर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो वैसे ही हमारी संस्कृत में अ से लेकर ह तक जो वर्ण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आज हम जानेंगे वर्णमाला कितने प्रकार है और क्या क्या है, और उसको उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं। तो जो वर्णमाला है वो कितने प्रकार है आप देख सकते हैं इधर। वर्णमाला दो प्रकार रहा, मतलब वर्णमाला दो प्रकार हैं। एक क्या है? एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर का हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वोवेल, जिसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। और दूसरा है क्या? दूसरा है व्यंजन, जिसमें 33 अक्षर होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आया? एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। मतलब वर्णमाला दो प्रकार का है। एक होता है स्वर जिसमें कि 13 वर्ण आते हैं, और दूसरा होता है क्या? व्यंजन, जिसमें कि कितने वर्ण आते हैं? 33। तो अभी हम उसको थोड़ा गहरे तरीके से जानेंगे। देखो इधर ना, इधर लिखा है क्या? वर्णमाला। वर्णमाला को हमने जाना क्या? दो प्रकार है वर्णमाला। देखो क्या क्या है? एक है स्वरा, एक है व्यंजनानी। जो सब स्वर वर्ण, उसमें कितने आते हैं? 13 वर्ण। मतलब अ से लेकर औ तक जो वर्ण है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन जो है उसमें 33 वर्ण, मतलब क से लेकर व तक जितने भी वर्ण आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे स्वर के विभागीकरण। जो स्वर के प्रकार हैं, कितने प्रकार है स्वर? 3 प्रकार हैं। यहाँ पे मैंने 2 मेंशन करा है, एक मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन पे व्यवहार नहीं करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। जैसे कि उसको किसी को हम संबोधन करते हैं, मतलब हे राम, हे सीता, तो वहाँ पे हम इस प्लुत स्वर का हम व्यवहार करते हैं। ये सब वेद पुराण ये सब में ये व्यवहार होता है। पर हमारे व्यवहारिक जीवन में हम जो व्यवहार करते हैं वो क्या है ना? ह्रस्व स्वरा और दीर्घ स्वरा। और वैसे देखा जाए तो 3 मतलब है विभाग स्वर का। तो यहाँ पे जो ह्रस्व स्वर है उसको हम ह्रस्व क्यों कहते हैं? ह्रस्व जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है उच्चारण होने के लिए, जिसकी मात्रा क्या है? 1 का। तो इसमें जो वर्ण है 5 वर्ण, उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? देखो अ, ई, उ, रु और लु। ये जो 5 वर्ण हैं ये है क्या? ये है ह्रस्व स्वराहा। अभी आए दीर्घ स्वराहा। दीर्घ स्वरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उच्चारण होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं इसको हम, इसलिए। और मात्रा कितना लगता है उनमें? 2 मात्रा लगता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वराहा। तो दीर्घ स्वरा में कितने वर्ण आते हैं? 8 वर्ण। क्या क्या ना? आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, अ और औ। तो अभी हमने जाना ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो इन दोनों को मिला के कितने वर्ण हो गए? 13 वर्ण हो गए, जिसका कि स्वर का कितना वर्ण होता है? स्वर का 13 वर्ण होता है। तो अभी व्यंजन के बारे में अभी जानेंगे। व्यंजन जो है वो कितने प्रकार है? 33। उनके अक्षर 33 है। और कितने प्रकार है वो? 2 प्रकार है। क्या क्या ना? एक होता है वर्गीय व्यंजन और दूसरा होता है अवर्गीय व्यंजन। जो वर्गीय व्यंजन है उसको हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पर्श वर्ण। जिसमें कि कितने लेटर होते हैं? जिसमें 25 अक्षर होते हैं। क से लेकर म तक जो अक्षर हैं उनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कैसे कहेंगे? उसको याद रखने के लिए एक सूत्र है जिसको हम क्या कहते हैं? कचट टप। कचट टप भी कहते हैं, और कुछ लोग उसको कुचुटु तुपु भी कहते हैं। जैसे जो क है उसमें 5 लेटर आता है, जैसे क, ख, ग, घ और अंग। तो ये जो 5 लेटर है ये हो गया क्या? क वर्ग। वैसे ही ज वर्ग,
क च और उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और उसके बाद प वर्ग। तो इनमें जो है 5-5 वर्ण है, तो इन पाँचों वर्ण को मिला दे तो उसमें कितना होता है 25। तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं हमारे, जो वर्गीय व्यंजन है वो 25 वर्ण है। तो ये था हमारे 25 वर्गीय व्यंजन। तो अभी आए अवर्गीय व्यंजन। तो अवर्गीय व्यंजन कितना होते हैं अक्षर, उसमें 8 अक्षर होते हैं, जिसको कि 2 भाग में विभक्त करा गया है। एक है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण मतलब जिसको उच्चारण करते वक्त आपके जो मुंह से मतलब गर्म हवा निकले, तो उसको हम क्या कहते हैं ऊष्म वर्ण। तो जो ऊष्म वर्ण है उसमें कितने वर्ण होते हैं, 4 होते हैं, जैसे तालवस्य, मूर्धन्यस्य, दंतस्य और ह। तो अभी देखेंगे हम अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण कितने प्रकार होते हैं, अंतस्थ वर्ण 4 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं ना, य, र, ल और व। तो ये हो गया हमारे अंतस्थ वर्ण। तो इन सब को छोड़ के और 2 वर्ण बचते हैं, क्या ना, अनुस्वार और विसर्ग। इनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं अयोगवाह, जिसमें 2 लेटर है अयोगवाह, उसको क्या है ना, अनुस्वार और विसर्ग। तो अभी हम उनका उच्चारण करेंगे। तो देखो अभी हम पहले स्वर का उच्चारण करते हैं। स्वर जो है, स्वर जो अपने आप उच्चारण होता है, वो किसी की सहारा नहीं लेता, इसलिए हम उसको स्वर कहते हैं। तो अ, आ, ई, उ, ओ, र, लु, ए, ऐ, अ और औ। तो ये थे हमारे क्या, स्वर वर्ण। अभी आए व्यंजन वर्ण। तो इसको हम उच्चारण कैसे करेंगे। व्यंजन जो है, व्यंजन हमेशा स्वर के ऊपर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि स्वर नहीं होगा तो वो खुद उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वो हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा कौन है ना, स्वर। तो देखो अभी इधर हम उच्चारण करेंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तालव्यस्य, मूर्धन्यस्य, दंतस्य और ह। तो ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे व्यंजन वर्ण। तो अभी हम जानेंगे किसके बारे में, संयुक्त अक्षर के बारे में, जो कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो संयुक्त अक्षर में क्या क्या आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। जो ये 4 अक्षर हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये जो हमने पढ़ाया अभी वर्णमाला, आप सभी को समझ में आया और आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।